दोस्तों आपने सोचा होगा कि ये एनएससी, बीएससी, सेंसेक्स, निफ्टी आखिर ये सब है क्या। ये नाम तो हम रोज सुनते हैं, लेकिन इनका असली मतलब कितने लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे एनएससी और बीएससी क्या है, इनके इंडेक्स क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी कैसे काम करते हैं और ये इन्वेस्टर्स या ट्रेडर के लिए क्या महत्व है। तो चलिए शुरू करते हैं शेयर मार्केट की ये रोचक यात्रा। दोस्तों जब भी कंपनी को नया प्रोजेक्ट शुरू करना होता है तो उस कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में कंपनी पैसा इकट्ठा करने के लिए उसे अपना कंपनी का शेयर स्टॉक मार्केट में बेचना पड़ता है और उस शेयर को स्टॉक मार्केट में बेचने के लिए उसे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करना पड़ता है। दोस्तों इंडिया में दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, बीएससी और एनएससी। बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों में किसी पर भी कंपनियां अपना शेयर लिस्ट कर सकती है। ज़्यादातर कंपनियां दोनों में लिस्ट करती है। इसके बाद पब्लिक कंपनी के शेयर को खरीद या बेच सकते हैं। इसी घटना को ही इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ बोला जाता है। एक आसान सा उदाहरण देता हूँ, ठीक से समझना। मान लो आपको एक चाय की दुकान खोलने के लिए 15,000 रुपये चाहिए और आपके पास मात्र 10,000 रुपये हैं। ऐसे में आप अपने दोस्तों से मांगते हो और बोलते हो, दोस्तों मुझे इस चाय दुकान खोलने के लिए 5,000 रुपये चाहिए। जो भी मुझे पैसा देगा उससे मैं अपनी दुकान का हिस्सेदारी दूंगा। जो भी दुकान से प्रॉफिट होगा उससे तुम्हारा भी पैसा प्रॉफिट में आएगा। ये सुनकर एक दोस्त उसे 1500 देता है, दूसरा दोस्त 2,000 रुपये देता है और तीसरा दोस्त 1,500 रुपये देता है। इस तरह बिजनेस शुरू करने के लिए आपको फंड मिल जाता है। ठीक वैसे ही स्टॉक मार्केट भी काम करता है, बट यहाँ आप और आपके दोस्त के बीच में एनएससी और बीएससी आ जाता है। इन दोनों को ऐसे समझो जैसे शेयरों की सबसे बड़ी मंडी, जहां कंपनियां अपना माल यानी शेयर बेचती हैं और लोग यानी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर उसे खरीदते बेचते हैं। दोस्तों अब हम एनएससी और बीएससी के बीच क्या अंतर है उसे समझते हैं। एनएससी भारत की सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक स्टॉक एक्सचेंज है और बीएससी भारत ही नहीं बल्कि पूरी एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। एनएससी पर हजारों कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। बीएससी पर भी हजारों कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। एनएससी की शुरुआत 1992 में हुआ था और बीएससी की शुरुआत 1875 में हुआ था। एनएससी का हेड ऑफिस मुंबई में है, वही बीएससी का भी हेड ऑफिस मुंबई में ही है। एनएससी पर लगभग 2200 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं और बीएससी पर लगभग 5,500 से ज़्यादा ही कंपनियां लिस्टेड हैं। एनएससी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की शुरुआत 1994 में हुआ था, वही बीएससी में पहले पेपर बेस्ड पर होता था, अभी इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है। और बीएससी ट्रेडिंग के लिए थोड़ा स्लो है, लेकिन इसमें इन्वेस्टिंग ज़्यादा होती है। दोस्तों अब हम इन दोनों के इंडेक्स को समझते हैं। आप सबको तो पता चल गया कि एनएससी और बीएससी में हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स के लिए हर रोज सभी कंपनियों को इंडिविजुअली ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए एनएससी और बीएससी ने कुछ बड़े अच्छे और मजबूत कंपनियों को चुनकर ग्रुप बनाया ताकि पूरे बाजार की चाल को एक नज़र में समझा जा सके। इसी कंपनियों का ग्रुप को इंडेक्स कहा जाता है। अगर इसके अंदर की कंपनियां अच्छा काम कर रही है तो पूरा बाजार अच्छा माना जाएगा। अगर ये गिर रही हैं तो माना जाता है बाजार कमजोर है। दोस्तों एनएससी और बीएससी दोनों की बहुत सारी इंडेक्स हैं। इनमें से कुछ पॉपुलर इंडेक्स निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, बीएससी 100 और ऐसे बहुत सारे हैं। दोस्तों निफ्टी 50 एनएससी का इंडेक्स है और इसके अंदर एनएससी की टॉप 50 कंपनियों का ग्रुप है। उनमें से कुछ कंपनियों के नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, एशियन पेंट लिमिटेड, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ऐसे 50 कंपनियां हैं जो मार्केट की औसतन चाल को बताता है और ये इंडेक्स इंडिया में बहुत पॉपुलर भी है। बैंक निफ्टी भी एनएससी का ही इंडेक्स है, लेकिन ये बैंकिंग सेक्टर में आता है। इसके अंदर टॉप 12 बैंकों का ग्रुप है। अगला है हमारा सेंसेक्स, ये बीएससी का इंडेक्स है। बीएससी का सबसे पुराना और मशहूर इंडेक्स है। इसके अंदर बीएससी की टॉप 30 कंपनियां आती है। नेक्स्ट है बीएससी 100, ये तो नाम से ही पता चल रहा है ये इंडेक्स बीएससी का है। इसके अंदर में बीएससी की टॉप 100 कंपनियां हैं। दोस्तों वैसे तो एनएससी और बीएससी में इंडेक्स की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन इस वीडियो में मैंने सिर्फ कुछ पॉपुलर इंडेक्स को ही कवर किया है ताकि आपको आसान और क्लियर समझ आए। अगर आप चाहते हो मैं बाकी इंडेक्स भी कवर करूं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।